श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ने वाले जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, हमारी दृष्टि में 5 बातें भगवत गीता जी की बहुत ही स्वीकार योग्य हैं। पहली, गीता जी से तो शिक्षा ये लो, भीड़ भले ही किसी के साथ हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान जिसके साथ होगा उसी की विजय होगी। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। कौरवों के पास भीड़ थी पर भगवान नहीं थे, पांडवों के पास भीड़ नहीं थी पर भगवान थे। परिणाम, कौरव हार गए, पांडवों की विजय हो गई। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा सुनो, जो हमने समझी। दूसरी शिक्षा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्मो प्रधान जो जस करहि गीता जी का दूसरी शिक्षा, जो जैसा कर्म करेगा मेरे भारत के लोगों वैसा ही फल पाओगे। हम अपने खेत में अगर चने का बीज बोएंगे, चने का पेड़ ही उगेगा। आम का बीज बोएंगे, आम का फल ही प्राप्त होगा। इसलिए माई बाप गिरधर की कुंडली कहती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहे गिरधर कबीराए, दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जिये माह किए जो बिना विचारे। इसलिए भैया, भगवत गीता का दूसरा सूत्र याद करना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। एक बार एक सेठ ने बिना बात के नाराज होकर सेठ होने का रुआब अपने मैनेजर पर झाड़ा। मैनेजर पर गुस्सा हुआ। बेचारा मैनेजर अपने सेठ से कुछ नहीं बोला, तो मैनेजर ने अपने स्टाफ को डांटा। गुस्सा तो उसे भी निकाल ली थी। स्टाफ अब किससे क्या बोले, तो स्टाफ के कर्मचारी ने वॉचमैन को डांटा। अब वॉचमैन अपनी गुस्सा कहां निकाले, तो वॉचमैन ने अपनी गुस्सा अपनी लुगाई पत्नी पे निकाली। और उसकी पत्नी ने, अब पति पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकती, बेचारी रही होगी हमारे तरफ की, तो पत्नी ने गुस्सा अपने बच्चे पर निकाली। पीट दिया बच्चे को, बच्चे का दिमाग खराब। अब बच्चा किस पे गुस्सा निकाले, तो बच्चे ने एक कुत्ता पे जोर से पत्थर मारा, कुत्ता भागा। अब कुत्ता किस पे गुस्सा निकाले, एक आदमी सामने मिला, उसी को काट दिया। और जिसे काटा था वो कोई और नहीं, उसी कंपनी का मालिक था। वो सेठ पूरे रात ये सोचता रहा कि आखिर कुत्ता ने हमको क्यों काटा, पर उसे पता ही नहीं चला कि आपने जो कर्म किया उसका परिणाम आपने भोगा। मेरे पागलों, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल। अरे जैसा कर्म किया है तुमने वैसा ही फल पाएगा। जैसा कर्म किया है तुमने माई बाप वैसा ही फल पाएगा। आप जैसा कर्म करोगे मेरे प्रियजनों, वो फल पाओगे। याद रखना, जो जैसा करता वो भोगता है। हमको लगता है कि हम बुरा कर रहे, कोई देख नहीं रहा। अरे भैया, ठटरी के बरे दुनिया नहीं देख रही, वो बात अलग है, पर देखने वाला तो देख रहा है। हमें लगता हम ऐसा कर रहे, कोई नहीं देख रहा। अरे तुम्हारे कहने से देखने वाले भगवान तो देख रहे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भगवान तो देख रहे हैं,
ऐसे समझो, एक बार एक आदमी चला जा रहा था कुरुक्षेत्र का। रास्ते में दिल्ली जाते समय आम का बाग दिखा। किसका बाग? आम का। उसने सोचा आम का बाग है, बहुत बढ़िया है। तो रास्ते में जब दिल्ली जा रहा था, आम का बाग दिखा, वो आम के बाग में चला गया। लेकिन देखा किसने? आंखों ने। किसने देखा? जोर से बोलो। आम का बाग देखा किसने? आंखों ने देखा तो, पर आंखें चल नहीं सकती, तो देखा आंखों ने, चले पैर। चला कौन? पैर। लेकिन पैर बाग तक तो पहुंच गए, पर आम तोड़ नहीं सकते। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने। किसने तोड़ा? हाथों ने। लेकिन हाथ तोड़ तो सकते पर खा नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने। किसने खाया? मुंह ने। अच्छा, मुंह खा तो सकता है पर रख नहीं सकता, रखा पेट ने। इतने में आ गया उस बाग का माली। उसने कहा चोरी कर रहे सो 4 डंडा फटकारी। पिटी बेचारी पीठ। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पिटाई पीठ की हुई। बताओ, ऐसा कहीं हो सकता? पीठ का पूरी कहानी में लेना देना नहीं है, पर पिटी पीठ। लेकिन भैया, कर्म का फल महान होता है। पिटी जरूर पीठ, पर जब लाल पड़ गया तो रोई आंखें, क्योंकि देखा आंखों ने था। किसने देखा था? तो जब पिटाई जोरदार हुई तो कौन रोया? आंखें रोई, क्योंकि आंखों ने ही देखा था। इसलिए रामचरितमानस में कली कुलशेखर श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हुए बड़े भाव से कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यह गीता जी की दूसरी शिक्षा है। मेरी आत्माओं, पहली शिक्षा है कि भीड़ के साथ नहीं, हमें भगवान के साथ होना चाहिए। दूसरी शिक्षा, कर्म के फल से डरना चाहिए, इसलिए बिना विचार करके कर्म नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी की तीसरी शिक्षा, सार ले लीजिए 5 बातों में। पूरी गीता जी का सार 5 बातों में बताएंगे। तीसरी शिक्षा क्या है? मृत्यु से नहीं डरो, मौत से मत डरो, मौत के डर से डरो। किससे डरो? मौत से मत डरो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ओ कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। अच्छा, सिंहासन चढ़कर कौन जाएगा? धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात, और दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। इसलिए पागलो, हमें मौत से नहीं डरना, मौत से नहीं डरना, मौत के डर से डरना। मौत का डर मौत से ज्यादा खतरनाक है। मेरे पागलो, हम लोगों को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि जब कभी मौत आए तो वो भी शर्मा जाए, मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। बाबा तुलसीदास कहते, जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, और कुछ करनी ऐसी कर चलो,
तू हंसे जग रोए। ऐसा काम करके मरना। कौन सा काम? दुनिया वाले रोते रहे, हम हंसते हुए मौत को गले लगाएं। मौत तो शाश्वत सत्य है। एक संत कहते थे, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। भैया मरना तो तय है। हमारे पास में 80-80 साल के वृद्ध आते हैं, 80-80, 90। एक बार कुरुक्षेत्र का आया 95 साल का। हमने कहा और बताओ क्या चाहिए? बोले गुरुजी ऐसी भभूति दे दो कि हम मरे ना। हमने कहा कुछ दिन में ठटरी भरने वाली है और तुम कह रहे मरे ना। अरे ऐसी भभूति हमारे पास होती तो पहले हम ही ना खा लेते, तुम्हें देने के पहले हम ही ना खा लेते। ऐसे ही एक बार हम वहां गए मुंबई, बहुत पहली बार मुंबई गए। सब मिलने के लिए आए। बागेश्वर बाबा आया। जिनके घर पर हम रुके थे वो एक जड़िया जी हैं, बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं। तो वहां के एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हमसे मिलने आए, बहुत बड़े एक्टर हैं। वो मिले, लोगों ने परिचय करवाया। हमने कहा बहुत अच्छा, बड़े बड़े लोग आए। हमने कहा बहुत अच्छा, स्वागत है। वे बोले हमने सुना बाबा जी आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना है कि हम पर्चा बनाते। तो बोले बाकी तो सब ठीक है, हम चमत्कारों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते, हम तो स्पिरिचुअल आदमी हैं। लेकिन हमने सुना आप पर्चा बनाते हो, हनुमान जी की कृपा है। आप हमारे पर्चे में ऐसा कुछ लिख के दो कि जो कभी टले ना, कटे ना, शाश्वत सत्य हो। हमने कहा लाओ पेन कागज। हमने पेन कागज लिया और उनके कागज पर लिखा, मरना तय है, तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जा। उन्होंने कहा था कि ऐसा लिख कर दो जो कभी कटे ना, जो कभी झूठा ना पड़े। हमने लिख दिया मरना तय है, तेरे बाप में दम हो तो बच जा। उसी दिन से पागल हो गया। बोले गुरुजी हम कई चेले। पर भैया ये बात उदाहरण की है, सत्य तो यह है गीता जी का ज्ञान, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में श्री कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के पार्थ अर्जुन को कहकर सुनाते हैं। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेशद्यन्त्यापो न शोच्यति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, आत्मा को ना कोई मार सकती है, ना कोई जला सकती है, ना कोई काट सकता। आत्मा तो शाश्वत है, मरता क्या है? माया मरी न मन मरा, मर जाए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। शरीर मरता, जैसे नए कपड़े पहनने के लिए हम लोग पुराने कपड़े लेते, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर लेने के लिए पुराना शरीर छोड़ती है। इससे सत्य है कि हमें मरना नहीं, मरता तो शरीर है, लेकिन हम लोग फिर भी हैरान हैं। देखो कितनी गजब बात, मरना सबको है पर मरना कोई नहीं चाहता। मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। हम तो भैया एक ही बात कहेंगे, अरे मरना तो है ही है, पर काम कुछ ऐसा कर जा, मरने से पहले यार इस जग में अपना नाम रख जा। ये तीसरी शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता की। क्या? मृत्यु से ना डरे, मौत के डर से डरे। चौथी शिक्षा कौन सी? रोगी नहीं, भोगी नहीं, कर्मयोगी बनो। क्या बनो? जोर से बोलो, कर्मयोगी। रोगी मत बनो, न भोगी बनो, कर्मयोगी बनो। जो कर्म करता है, बुरा ना मानना, कर्म करोगे धक्के लगेंगे, पर ठोकरें ही इंसान को महान बनाती है। ठोकरें खाने से घबराओ मत, कोई धक्का लगे घबराओ मत। शेर
जब लंबी छलांग लगाता है तो शेर की एक आदत होती है, वो कुछ पग पीछे आता है, पहले पीछे आता है फिर लंबी छलांग लगाता है। अगर ठोकर लगे तो यही समझ लेना चाहिए हम कुछ पग पीछे आ गए हैं, मतलब अब लंबी छलांग लगाने वाले हैं। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, बेटा दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसलिए डरो मत, कर्म करो, डरो मत। मेरे पागलो, जो कर्म से जीता है, कर्म करता है, वही इस दुनिया में महान होता है। और ठोकरें खाकर अगर तुम डर गए, बुरा ना मानना। राम जी बन को गए, राम जी बन गए सो बन गए। राम जी बन गए सो बन गए। न राम जी बन जाते, न राम जी भगवान बन पाते। राम जी बन गए, इसलिए वो बन गए। इससे सिद्ध होता है कि अगर हमें ठोकरें लगे तो घबराना नहीं है। माई बाप एक कथा है बहुत प्यारी। एक बार एक मूर्तिकार से एक व्यक्ति ने कहा, हमें एक पत्थर की मूर्ति चाहिए। उसने कहा मिल जाएगी, डेट दे दी, इस तारीख को आ जाना। मूर्तिकार ने 2 पत्थर लिए, पहले पत्थर पर छेनी रखी, हथौड़ा से मारने लगा तो वो पत्थर रोने लगा। क्या बात है भैया, हमें बहुत दर्द हो रहा, हथौड़ा मत मारो, छेनी मत मारो, हमें दर्द हो रहा, हमें नहीं बनना भगवान, हमें मूर्ति नहीं बननी, हमें मत बनाओ। जब ज्यादा रोने लगा तो मूर्तिकार ने कहा भाड़ में जाओ, छोड़ दिया उस पत्थर को। दूसरा पत्थर लिया, उस पर छेनी हथौड़ा मारा, वो दर्द सहता रहा। जब वो पत्थर दर्द सहता रहा, सहते सहते वो पत्थर से परमात्मा बन गया। जिसने मूर्ति तय की थी वो दी हुई तारीख पर आया, उसने मूर्ति क्रय की, उसका भुगतान दिया, मूर्तिकार के रुपया जमा किए, मूर्ति ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा तो बाहर पड़े पत्थर टूटे पर पत्थर पर नजर आई, ये वही पत्थर था जो दर्द के मारे रो रहा था। तो ले जाने वाले मूर्तिकार ने कहा कि ये क्या है? मूर्तिकार बोला ये पत्थर है, ये दर्द सह नहीं पाया, इसलिए ये परमात्मा बन नहीं पाया। तो मुस्कुराता हुआ जो मूर्ति ले जा रहा था मंदिर की, वो बोला ये पत्थर भी हमको दे दो। बोले क्यों? बोले परमात्मा पूरी मूर्ति अंदर जाएगी तो नारियल फोड़ने की जगह भी तो कोई पत्थर चाहिए। वो पत्थर भी ले गया, मंदिर में मूर्ति बैठा दी, बाहर पत्थर रख दिया। अब जो भी आवे जय माता दी, जय बजरंग बली, फट फट मारे तो अंदर जो मूर्ति बना हुआ पत्थर था वो चिल्लाकर बोला, अरे मूर्ख, उस दिन अगर तूने हथौड़े की चोट सहली होती तू आज हमारे जैसी पूजा करवाता होता। अब चोट भी खा रहा और किसी काम का नहीं। बोलो जय सिया राम। इसलिए ठोकरों से घबराना नहीं है माई बाप, ठोकरें इंसान को महान बनाती है। बुरा ना मानना, सबरी ने इंतजार किया तो राम जी मिले, प्रहलाद ने दुख सहा तो भगवान नरसिंह मिले, मीरा ने विष का प्याला पिया तो भगवान कृष्ण मिले, सूरदास ने धक्के खाए तो गोविंद मिले। जिसने भी चोट खाई, इस भारत में विचित्र स्थिति है, महावीर के पीछे कुत्ते छोड़े गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पागल कहा गया, तुलसीदास जी की परीक्षाएं ली गई, कारागृह में जेल में डाला गया। लेकिन मेरे पागलों, जिन जिन ने भी संघर्ष किया, जिन जिन ने भी संघर्ष के दिनों में अपना आपा नहीं खोया, अपने जीवन में धैर्य नहीं खोया, वही इंसान इस दुनिया में महान बना है। यह श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उद्देश्य है, तीसरी शिक्षा है श्रीमद् भगवत गीता की। क्या? रोगी नहीं, भोगी नहीं, हमें कर्म योगी बनना। भगवत गीता की चौथी शिक्षा सुनो। झूठ का शोर अस्थिर है,
सत्य का रूप स्थिर है। झूठ बोलने वाला प्रभाव दिखाकर कुछ देर के लिए अपना बना सकता है, पर सत्य पर चलने वाला सदा अपना बना रहेगा। इसलिए हमने कल कथा में कहा था, किसी को प्रभाव से अपना मत बनाओ, किसी को बनाना ही है ना तो अपना स्वभाव से अपना बनाओ। यह गीता जी का चौथा उद्देश्य। श्रीमद् भगवत गीता जी का पांचवा, मेरे प्रियजनों, पांचवी शिक्षा अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता की जाननी है, वो भी बड़ी अद्भुत है। पांचवी शिक्षा ठाकुर जी कहते हैं, हे पार्थ, सब कुछ भगवान को ही मानो। जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं, प्रकृति भी मैं हूं और परमात्मा भी मैं हूं। मतलब सब कुछ परमात्मा है। प्रकृति भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा है, तुम भी परमात्मा हो, जगत भी परमात्मा है, सब भगवान मय है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने चौपाई से वंदना की, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोई जुग पानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भगवत गीता की यह 5 शिक्षाएं हमें याद रखना। भीड़ का साथ नहीं, भगवान के साथ खड़े होना। दूसरी शिक्षा, मौत से नहीं, मौत के डर से डरना है। तीसरी शिक्षा, कर्म को विचार पूर्वक करना है। चौथी शिक्षा, रोगी और भोगी नहीं, हमको कर्म योगी बनना है। और पांचवी शिक्षा, जो कुछ भी है उसे भगवान मानना है। सब भगवान का है।